अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। चैप्टर नंबर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10.15 है जिसका बी पार्ट उसमें कहते हैं कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग ईच एक्स एंड वाई बाय 10 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम ईच एक्स एंड 60 फ्रॉम ईच वाई। हमने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी हर वैल्यू में से 70 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं ए। इसी तरह हम लोगों ने वाई को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को हम लोग एम का नाम दे लेते हैं। अब ये जो हमारे पास न्यू वैल्यूज़ बनेंगी इनका हम लोगों ने क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है। हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई करके 70 से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह वाई की वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे पास एम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन हम लोगों ने क्या करना है, ए की सारी वैल्यूज़ को सम कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ ए आ जाएगा, वो कि है 167। देन एम की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ एम आ जाएगा जो कि है 289। कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल का स्क्वायर रूट। लेकिन हम लोगों ने इसे ए एम की फॉर्म में लिखना है तो ए एम की फॉर्म में हम लोग इसे को इस तरह राइट करेंगे, एन इंटू सम ऑफ ए एम माइनस सम ऑफ एम इंटू सम ऑफ एम डिवाइडेड बाई एन सम ऑफ ए का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ए का होल का स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ एम का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एम का होल का स्क्वायर रूट। मीन जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने ए यूज़ करना है और जहाँ पे हमारे पास वाई है वहाँ पे हम लोगों ने एम यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पे फार्मूले का अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ ए एम चाहिए, सम ऑफ ए का स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ एम का स्क्वायर चाहिए। तो सम ऑफ ए एम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यूज़ के एम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 324 आ गया, 26 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 936 आ गई। इसी तरह 100 सारी वैल्यूज़ को कर लेना। देन इनको ऐड कर लेना तो ऐड करने से सम ऑफ ए एम हमारे पास आ जाएगा 7147। देन हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 होता है, 26 का स्क्वायर 666 होता है, 676 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है एंड सो ऑन सारी वैल्यूज़ राइट कर लेनी, उनको ऐड कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने एम का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एम की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है और देन उनको ऐड कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ एम का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन हमारे पास 10 है। सम ऑफ ए एम हमारे पास 7147 है, सम ऑफ ए हमारे पास 167 है, सम ऑफ एम हमारे पास 289 है, सम ऑफ ए का स्क्वायर 4755 है, सम ऑफ ए हमारे पास 167 है इसका स्क्वायर, देन एन हमारे पास 10 है, सम ऑफ एम का स्क्वायर हमारे पास 11501 है, सम ऑफ एम हमारे पास 289 और इसका स्क्वायर। देन हम लोग ने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास कोरिलेशन आ जाएगा 0.93 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.16 जिसका ए पार्ट है, उसमें कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म कोरिलेशन। इट इज़ नाउन दैट आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0.7, फाइंड आर वाई ऑन एक्स एंड फाइंड आर यू वी वेयर यू इज इक्वल टू -2x एंड वी इज इक्वल टू 3y। हमने क्या करना है, हम लोगों ने आर वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है जबकि आर एक्स ऑन वाई हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास कोरिलेशन की प्रॉपर्टी थी जिसमें था कि हमारे पास सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। मीन अगर हम लोग आर एक्स ऑन वाई लें वो हमारे पास सेम आएगा जो कि हम आर वाई ऑन एक्स लेंगे। तो इसके आंसर में हम लोग सिंपल यही राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। मीन आर वाई ऑन एक्स का वही आंसर होगा जो आर एक्स ऑन वाई का आंसर होगा। दैट्स मीन कि आर वाई ऑन एक्स भी हमारे पास 0.7 ही है। इसका बी पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि आर यू वी फाइंड आउट करें, जहाँ पे हमारे पास यू है -2x एंड वी हमारे पास है 3y। तो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आर जो हमारे पास होता है मीन सिंपल कोरिलेशन जो हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। तो इसमें हम लोग यही राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सो हमारे पास जो भी आर एक्स ऑन वाई का आंसर है वही हमारे पास आर यू वी का आंसर है। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0.7 ही है। क्वेश्चन नंबर 10.16 का बी पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर सैंपल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन दैट एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर गिवन है, सम ऑफ वाई का स्क्वायर भी गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई
ओवर एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर भी गिवन है, सम ऑफ वाई का स्क्वायर भी गिवन है। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स बार और वाई बार गिवन है, ये हमारे पास मीन है। सम ऑफ एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एन को हम लोग उस साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा। सम एन हमारे पास यहाँ पे गिवन है 20, एक्स बार हमारे पास गिवन है 2, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स 40। इसी तरह हम लोगों ने सम ऑफ वाई निकाले ना, सम ऑफ वाई हमारे पास इक्वल होता है एन इंटू वाई बार। ये हमारे पास फार्मूला होता है वाई बार का के सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। तो हमने यहाँ से सम ऑफ वाई निकाले ना, जो कि हमारे पास आ गया 160। देन ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, तो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ जाएगा 0.69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10.17, जिसमें कहते हैं द फॉलोइंग डाटा वर कंप्यूटेड फ्रॉम द पर्सनल रिकॉर्ड वट एवर इज इट। यहाँ पे हमें एन गिवन है, सम ऑफ एक्स भी गिवन है, सम ऑफ वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ वाई का स्क्वायर, सम ऑफ एक्स वाई, ये सब गिवन है। पार्ट 1 में वो कहते हैं कि हम लोगों ने कंप्यूट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि हम लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स भी गिवन है, सम ऑफ वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ वाई का स्क्वायर भी गिवन है, एन भी हमें गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देने और आंसर फाइंड आउट कर लेना। वो हमारे पास आता है 0.9086। क्वेश्चन नंबर 10.17 का बी पार्ट है, वो कहते हैं कि इफ़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट, हम लोगों ने क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। रिग्रेशन लाइन, हाँ, अगर हम लोगों ने वाई और नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है तो वाई उसका फार्मूला हमारे पास होगा वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू भी चाहिए और बी की वैल्यू भी चाहिए। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बी का फार्मूला हमारे पास है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर, और ए का फार्मूला हमारे पास है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 2 को यूज़ करना है, मीन जो बी वाला फार्मूला है उसको यूज़ करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एन भी हमें गिवन है, सम ऑफ एक्स भी वाई भी गिवन है, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर सम ऑफ एक्स गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है और हम लोगों ने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि है 1.4266। देन हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला था वाई बार माइनस बी एक्स बार, उसके लिए हमें वाई बार चाहिए और एक्स बार चाहिए। वाई बार हमारे पास क्या होता है, उसका फार्मूला है सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ वाई भी हमें गिवन है और एन भी गिवन है, वहाँ से हम लोगों ने वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, जो कि है 184.56। देन हम लोगों ने क्या करना है, एक्स बार हमें गिवन है, एक्स बार सॉरी फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एक्स भी हमें गिवन है, एन भी गिवन है, तो सम ऑफ एक्स हमारे पास ये है और एन हमारे पास ये है, डिवाइड कर लेना है और हमारे पास एक्स बार का आंसर आ जाएगा 105.78। अब एक्स बार और वाई बार का आंसर जो है वो हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 33.29। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है, इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देना है। वो हमारे पास है वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये बन जाएगी वाई हैट इज इक्वल टू, सॉरी वाई बार नहीं वाई हैट है, वाई हैट इज इक्वल टू 33.29 प्लस 1.43 एक्स, और यही हमारे पास आंसर है। नंबर 10.18 है, जिसमें कहता है फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड आउट करना है और इसका इंटरप्रेट भी राइट करना है, और डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी फाइंड आउट करना है। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए, सम ऑफ वाई चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई चाहिए, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ वाई का स्क्वायर चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम लोगों ने क्या करना है, उन वैल्यूज़ को सम कर लेना, तो हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई की वैल्यूज़ को सम करेंगे तो सम ऑफ वाई आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60, 35 को 4 से किया तो 140। देन इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 12, 25 एंड सो ऑन। देन इनको ऐड कर लेना तो सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देन वाई का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। देन इनको सम कर लेना तो हमारे पास सम ऑफ वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले में पुट कर देनी है। एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन हमारे पास 9 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आर का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा 0.982। देन वो कहते हैं कि हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम लोग आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस सम ऑफ वाई माइनस
वाई हैट का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे वाई हैट चाहिए। हम लोग पहले सबसे पहले रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास होते हैं ए प्लस बी एक्स से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ए हम लोगों ने अब फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे वाई माइनस बी एक्स बार, और बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। यहाँ पे ये हम लोगों ने ये सारे कुछ यहाँ पे फाइंड आउट किया। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देने, तो हमारे पास बी आ जाएगा। बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और वाई बार हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, और एक्स बार हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। देन ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यू हम लोगों ने ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देने, तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। अब हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। यहाँ पे फिर वाई इज इक्वल टू कोई वैल्यू प्लस कोई वैल्यू, देन हमारे पास यहाँ पे एक्स आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, वाई बार चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने 1/1 एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, और हमारे पास वाई हैट की यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। वाई हैट की वैल्यूज़ राइट करने के बाद हमने क्या करना है, वाई माइनस वाई हैट का टेबल बनाना है, और देन इसी का यहीं पे स्क्वायर ले लेना है। स्केल लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका सम फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पे मतलब जो भी वैल्यूज़ आएंगे उनको सम कर लेना, तो हमारे पास सम आ जाएगा वाई माइनस वाई हैट का होल का स्क्वायर। देन हम लोगों ने क्या करना है, वाई बार हमें फाइंड किया हुआ है, वाई जहाँ पे हम लोगों ने एक और कॉलम बनाना है वाई माइनस वाई बार का। तो वाई बार हम लोगों ने यहाँ से इस फार्मूले से फाइंड आउट करना है। वाई की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है, वाई माइनस वाई बार करना है, और देन उसका स्क्वायर ले लेना है। स्केल इसी तरह हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड करने के बाद देन उनको सम कर लेना, तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ वाई माइनस वाई मेन का होल का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देने, देन दोनों को डिवाइड कर देना और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर आ जाएगा। देन वो कहते हैं कि इसका इंटरप्रेट राइट करेंगे। उसमें हम लोग राइट करेंगे द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.96 इंडिकेट्स दैट 96.04% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद द वेरिएबल एक्स। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।